The next topic of discussion is trends in modern periodic table. हमने देखा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड का इन्वॉल्वमेंट है। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड के अंदर 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करे हुए हमने देखा। हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो सबसे पहला ट्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू द वैलेंसी। Now, what is the meaning of valency or valence electrons? Valence electrons और valency में difference होता है। Valence electrons are those electrons which are present in the outermost orbit of an element. Element की outermost orbit में जो number of electrons present होते हैं उसको valence electrons कहते हैं। Say for example, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम एटम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। सो मैं कह सकता हूं कि सोडियम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है और उसकी वैलेंसी भी 1 है। सेम जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही वैलेंसी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, सो यहां पर क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 7, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। कैसे? मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी हमेशा सेम नहीं होती। इन केस ऑफ सोडियम उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम की टेंडेंसी होती है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जो भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेगा या तो फिर शेयर करेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। So gaining या losing tendency or sharing tendency to complete the octet is called its valency. There is a difference between the valence electrons and valency. Valency means tendency to gain or lose electron or to share electron for the completion of octet. अगर मैं कहूं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, क्योंकि सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा एंड इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इट्स वैलेंसी इज आल्सो 1। लेकिन क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 7 है, लेकिन उसकी वैलेंसी 7 नहीं है, क्योंकि क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा रादर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्लोरीन की टेंडेंसी है वो उसकी वैलेंसी इंडिकेट करती है। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। यहां पर ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज में बात करूं तो मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड द वैलेंसी विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। 1, say for example, we'll take example of elements present in the same period: sodium, magnesium, aluminium, silicon, last chlorine belongs to this period, and last argon. Sodium whose atomic number is 11, electronic configuration is 281. Magnesium atomic number is 12, electronic configuration is 282. Aluminium atomic number is 13, electronic configuration is 283. Silicon 284, chlorine 287. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 2 3 4 they will increase by 1 unit. They will increase by 1 unit while moving left to right in the same period. But the valency अगर मैं कहूं कि सोडियम की वैलेंसी देन इट इज 1, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, सिलिकॉन वैलेंसी 4, लेकिन इसके बाद आने वाला एलिमेंट जो फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है, तो उसकी वैलेंसी 5 नहीं है। रादर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस विल ऑप्ट टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस की वैलेंसी जो है वो वापस कितनी हो जाएगी? 3। फिर उसके बाद सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसकी वैलेंसी वापस हो जाएगी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी जो है उसका पीरियोडिक ट्रेंड कुछ ये तरीके से आप लिख सकते हो। अगेन वैलेंसी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ थर्ड पीरियड: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
Then we have silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and last we have argon. These elements having atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Their electronic configurations are 281. Magnesium has electronic configuration 282. Aluminium's electronic configuration is 283. Silicon has 284. Phosphorus electronic configuration, it's 285. Sulfur's electronic configuration is 286. Chlorine's electronic configuration is 287, and argon has electronic configuration 288. Now if you ask valence electrons, I must say it's 1 for sodium, 2 for magnesium, 3 for aluminium, 4 for silicon, 5 for phosphorus, 6 for sulfur, 7 for chlorine, and 8 for argon. But if you ask about valency, I already mentioned, valence is a tendency of an element to gain or lose or share the number of electrons for completion of its octet. तो अगर valency की बात करूं तो सोडियम has valency 1, magnesium has valency 2, aluminium has valency 3, क्योंकि ये लोग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. सिलिकॉन ऑनवर्ड्स, अगर मैं कहूं कि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी. लेकिन फास्फोरस सल्फर की बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है. ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा. सो इट्स वैलेंसी विल बी 3, 2, 1 एंड 0, बिकॉज यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ये तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी जो है ये उनका ट्रेंड है पीरियड वाइज. इंक्रीज 1, 2, 3, 4 and afterwards it again shows decrease in the valency for elements present in the same period. ग्रुप वाइज अगर मैं यही कंपैरिजन ग्रुप वाइज कर रहा हूं, ग्रुप वाइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. lithium whose atomic number is 3, Z represents atomic number, 11 for sodium, 19 for potassium. The electronic configurations are 2,1, 281, 2,881. All the 3 elements can donate 1 electron each from their outermost orbit, and that's why we can say that all the elements present in the same period will have same valencies, will have same valency and same number of valence electrons. तो ये हो गया पहला पीरियोडिक ट्रेंड अबाउट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर the elements present in a same period and a same group. After the valency, the second trend in a modern periodic table is in terms of atomic size. Atomic size जो है वो रिफर कर सकते हैं एज एन एटॉमिक रेडियस. हम एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं. एटॉमिक रेडियस का मतलब है अगर हम डिस्टेंस from the center to the outermost electron या distance from the nucleus to the outermost electron अगर कंसीडर करें तो उसको हम एटॉमिक रेडियाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एटॉमिक रेडियाई को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. और अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन एटम तो उसका एटॉमिक रेडियाई आप कंसीडर कर सकते हो 37 पिकोमीटर. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ मेंशन किया गया है कि भाई हमारे पास जो बेरिलियम है, सॉरी बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन, इनके कुछ एटॉमिक रेडियाई यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, एटॉमिक रेडियाई. और अगर ये एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है इन अ पीरियोडिक टेबल के भाई इनकी पोजीशन कहाँ होगी, ये रिकॉग्नाइज करना हो, तो इसकी जानकारी जो है हम एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड से पता लगा सकते हैं. कैसे? पहले हम डिस्कस करेंगे द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स कैसे डिसाइड होते हैं. फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुपिंग मैनर. मैं फर्स्ट ग्रुप ले रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स जो है मूविंग डाउन द ग्रुप. इसके कंपैरिजन करेंगे. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है और पोटेशियम का 19 है. अगर मैं इनके एटम्स को रिप्रेजेंट करूं, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट. फॉर सोडियम इट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. फॉर पोटेशियम इट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट,
second orbit, third orbit, fourth orbit, correct? Because lithium's electronic configuration is 2,1. For sodium it is 281. For potassium it is 2881. That means 2 electrons in the first orbit and 1 electron in the second. 281. Then we have 2881. What happens? Diagram क्या represent कर रहा है? बहुत simple सी चीज है. Diagram ये indicate कर रहा है while moving down the group, each and every time a new shell added. यहाँ पर 2 shell थे. इसको K shell कहते हैं, दूसरे को L. ये है KLM. यहाँ पर है KLMN. Each and every time with increase in atomic number moving down the group, a new shell gets added. नया शेल ऐड होता है, मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा. Agreed or not? With increase in distance from the nucleus to the outermost electron, we can say that atomic radii increases down the group. So down the group, atomic radii increases. It's a normal trend. Moving down the group in a periodic table, the elements will show increase in their atomic radii. Now what happens? While moving from left to right in the same period, अगर मैं एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई और साइज? उसके लिए मैं फिर से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन जैसे एलिमेंट्स को पीरियड वाइज कंपेयर कर रहा हूं. इट्स अ थर्ड पीरियड एलिमेंट. कौन से पीरियड के है? थर्ड पीरियड. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, क्लोरीन का है 17. अगर मैं इनको अरेंज करूं न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक configuration is 281, correct? 281 for the sodium. For magnesium we have nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Electronic configuration is 282. For aluminium it is nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Electronic configuration is 283. What is your observation? यहाँ पर आपका observation क्या है? देखिए nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. 287 for the chlorine. एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो हो रहा है बाय 1 यूनिट, लेकिन नंबर ऑफ शेल रिमेन्स एज इट इज. यहाँ पर कितने शेल थे? के एल एम. यहाँ पर भी के एल एम, यहाँ पर भी के एल एम. The outermost shell remains same, M shell, M shell, M shell in each case. What happens? The number of protons in the nucleus, here 11 for sodium, 12 for magnesium, 13 for aluminium, 17 for chlorine. The number of electrons and number of protons increases. Number of protons increase in the nucleus and number of electrons are added into the same orbit. No increase in shell, no increase in orbit. कोई भी orbit या shell increase नहीं हो रहा है. But वही shell में number of electrons increase हो रहे हैं. This number of electrons will be attracted by the nucleus. Nucleus में जो protons होते हैं वो electrons को attract करेंगे. और क्या होगा? Orbit gets shrinked. Orbit shrink हो जाएगी. So we can say that while moving from left to right in the same period, atomic radii decreases. Atomic radii decreases. Atomic size decreases while moving from left to right in the same period. And moving down the group, each and every time a new shell gets added. So atomic radii increases down the group. Down the group, atomic radii increases. Left to right decreases. It's a periodic trend of atomic radius. The next trend belongs to the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy is defined as the amount of energy required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom. अगर कोई isolated gaseous atom है तो उसकी outermost orbit से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, that amount of energy is defined as ionization enthalpy. The energy required to remove one electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Now to discuss ionization enthalpy, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा. सोडियम,
potassium, first we'll take lithium, sodium, potassium. For lithium we know that atomic number is 3, sodium 11, potassium 19. हम बहुत बार ये कर चुके. Lithium in nucleus, first orbit, second orbit, electrons 2 1. Sodium it is nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Configuration is 2 8 1. Potassium 19, nucleus, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, 2 8 8 1. Now here the amount of energy required to remove this electron, and this electron. You can say the distance from the nuclei increases for the outermost electron. With increasing distance, their attraction decreases. Attraction decrease होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम. तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, और ये डिस्टेंस डिक्रीज होने से ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट मूविंग डाउन द ग्रुप we need less amount of energy to remove the electron from the outermost orbit, and that's why we can say that ionization enthalpy decreases down the group. Moving down the group, what happens? Ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases down the group while moving from lithium to sodium, sodium to potassium. It shows decrease in ionization enthalpy. Next, if we take this trend in a periodic manner, sodium, magnesium, aluminium, what happens? Nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. Chlorine, nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. The configuration is 281, it's 282, 283, 287. अब हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. हम जानते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज the attraction from the nucleus to the outermost electron increases. Attraction increases, that means we need more amount of energy. So more amount of energy is required for ionization, and that means while moving from left to right in the same period, ionization enthalpy increases. Show increase in ionization enthalpy. Periodic trend ये कहता है कि moving down the group ionization enthalpy decreases, and moving left to right in the same period ionization enthalpy increases. As we observe decrease in atomic radii, decrease in atomic size, attraction increases from the nucleus to the outermost electron. So we need more amount of energy to remove this electron, and that means ionization enthalpy increases. The next periodic trend is electron gain enthalpy, EG. Electron gain enthalpy. Again,